आप देख रहे हैं जनसंपर्क। संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम एवं स्वामी अछूतानंद पुस्तकालय व डॉ अम्बेडकर अध्ययन केंद्र ईदगाह में शिक्षा की देवी माता सावित्री बाई फुले जी का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसमें जन्मदिन के अवसर पर शिक्षिका और बच्चों को सम्मानित किया गया। बच्चों ने बताया कि सावित्री बाई फुले जी ने किस तरह संघर्ष करके शिक्षा हासिल की और देश में नई प्रेरणा कायम की। कमेटी के अध्यक्ष अजीत कुमार ने सभी को बताया कि किस तरह से समाज की कुरीतियों खत्म करने के लिए कर शिक्षा हासिल करना बहुत जरूरी है और यह भी कहा कि शिक्षा जो हासिल करेगा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। कमेटी में शामिल मंजू गौतम, राम प्रसाद भरिंगराज, सिंगार पी गौतम, रोशन लाल, कुरीर, शिवदयाल, राहुल चंद्रा, निशा गौतम, प्रिया गौतम, करिश्मा गौतम आदि उपस्थित रहे। चढ़ाओ ऐसे हाथ शाबाश। ये अध्यापिका जो पढ़ा रही थी उसको देखकर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपनी पत्नी को शिक्षित करूंगा, पढ़ाऊंगा और वो आने वाले अन्य पीढ़ियों को शिक्षा दे। और उन्होंने घर आकर के अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षा देने की बात की। वो तैयार हुई और उन्होंने पहले शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद उनको अध्यापिका बनाने का काम ज्योतिबा फुले ने, जो मनवादी व्यवस्था थी, उन्होंने इस व्यवस्था का विरोध किया कि ये लड़कियों को नहीं पढ़ाए, औरतों को ना पढ़ाए। और इतना विरोध किया कि उनके पिता गोविंद राव को ये निर्णय लेना पड़ा ज्योतिबा फुले के सामने एक शर्त रखी कि यदि तुमको शिक्षा देनी है तो घर और संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। दो रास्ते, दो विकल्प उनके सामने रखे गए। अगर घर में रहना है तो पढ़ाना छोड़ दो। और तो ऐसे में क्या चुनते हो? क्या चुना उन्होंने? यार बहुत अच्छे, बहुत होशियार बच्चे हैं। उन्होंने पढ़ाना चुना, घर छोड़ दिया, घर रहना छोड़ दिया। जी के जन्मदिन पर मैं कुछ 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। सहा जिन्होंने कीचड़ गोबर पत्थरों का मार, उतारना चाहा समाज से पिछड़ी सोच का भार। भारत की पहली महिला जो कहलाती हैं, कन्याओं की शिक्षा के लिए भी लड़ गई हैं, उन सावित्री बाई जी को मेरी ओर से सत सत नमन। सावित्रीबाई फुले जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हर साल देश में 3 जनवरी को देश की पहली महिला सावित्रीबाई फुले जी शिक्षिका, समाज सेविका और नारी मुक्ति आंदोलन की प्रेरणा सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाई जाती है। सावित्रीबाई फुले जी को भारत की पहली शिक्षिका कहा जाता है। इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इसलिए आज के दिन को इनके संघर्ष और महान कार्यों को याद करके इनको श्रद्धांजलि देने का दिन है। इस अवसर पर मैं 2 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कोई तुम्हें कमजोर समझे, इससे पहले तुम्हें शिक्षा के स्तर को समझना होगा। धन्यवाद। मैं आज आप सभी को सावित्रीबाई फुले जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोसी नेरस तथा इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था।
सावित्रीबाई फुले ने अपना जीवन एक मिशन की तरह जिया। इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था विधवा विवाह कराना, देश से छुआछूत को मिटाना और महिलाओं को शिक्षित करना आदि सामाजिक मुश्किलें। सावित्रीबाई फुले जब विद्यालय पढ़ाने जाया करती थी तो विरोधी लोग इन पर कूड़ा कचरा आदि फेंकते थे। आज से लगभग 191 ईस्वी पहले जबकि कन्याओं को पढ़ाना पाप माना जाता था, तब ऐसा हुआ करता था। सावित्रीबाई फुले जी देश की महानायिका थी। जब ये विद्यालय पढ़ाने जाती थी, विरोधी लोग कूड़ा कचरा गोबर विष्ठा आदि इन पर फेंकते थे। इसलिए अध्यक्ष जी, आज क्या कहना चाहेंगे जो प्रथम लेडी ऐसी रही जिनका हम लोग का सौभाग्य है कि पहली प्रथम लेडी शिक्षित रहे, इनको क्या कहना चाहेंगे आप? आज हमारी मतलब सावित्रीबाई फुले जी का आज हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, जो कि 1831 में उनका जन्म हुआ था। उस समय शिक्षा का बहुत अभाव था, अधिकार नहीं था पढ़ने का, ना स्त्रियों को था ना पुरुषों को था। तो उस समय सावित्रीबाई फुले, उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने जो है काफ़ी संघर्ष किया। सावित्रीबाई फुले जी ने जो है शिक्षा के बारे में समाज में सबको समझाने का काम किया। उनसे क्या ऐसी प्रेरणा बच्चों को देनी चाहिए जिससे बच्चा आगे बढ़ सके? महात्मा सावित्रीबाई फुले जी जो शिक्षा से संबंधित है कि उन्होंने जो कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा के ऊपर उन्होंने काफ़ी जो है संघर्ष किया, जो आज हमारे समाज में, हमारे देश में, प्रदेश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। तो शिक्षा का जो असली जो है उन्होंने उद्देश्य कहा था बच्चों के लिए, सब समाज के लिए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए आज ये कहाँ पे जन्मदिन मनाया गया है? आज ये हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जन कल्याण समिति है। तो ये हमारा पुस्तकालय भी है, स्वामी अछूतानंद पुस्तकालय, डॉक्टर अंबेडकर अध्ययन केंद्र, ईदगाह में चौराहे के पास है। तो यहाँ पे करीब 35-40 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया। आज उनके द्वारा कुछ बच्चों को सम्मान भी किया गया उन्हीं के जन्मदिन पर। हाँ, उनके जन्मदिन पे आज जो यहाँ टीचरें पढ़ाती हैं उन बच्चों को, जो 40-50 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा कर रहे हैं। तो शिक्षा को देखते हुए आज हम लोगों ने जो यहाँ शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं उन बच्चों को, तो उन शिक्षिकाओं का भी हम लोगों ने आज स्वागत किया। मंजू जी हमारी जो है इस आश्रम की उपाध्यक्ष जी हैं, जो उन्होंने जो है हमारे टीचरों का सम्मान किया, बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया। उत्साहवर्धन किया, बच्चों को उत्साहवर्धन किया और जो हमारी जो है शिक्षिका है उनका उत्साहवर्धन किया। और चूँकि महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षित थे, वो शिक्षा का अधिकार और समझते थे कि शिक्षा से क्या हो सकता है, तभी उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाने का, उन्हें आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस पर हिस्सा लिया और उनको इतना पढ़ाया कि वो शिक्षक बनी, समाज को प्रेरणा दी। और ये पहला स्कूल जो खोला इन्होंने मिलकर के फातिमा शेख जी के साथ में, और जो बालिकाओं को शिक्षा नहीं मिलती थी उन्होंने शुरुआत की थी। उनको शिक्षक दिवस को मनाया जाना चाहिए, ये मैं पूरे देश से मांग करूँगा। शिक्षक दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की जो अलग इन्होंने जगाई, जो महिलाओं में शिक्षा की अलग जगाई, वो कर नहीं पाया। आज जो हमारी महिलाएं आगे बढ़ी हैं, जो शिक्षित हैं, आगे बढ़ रही हैं, वो सबसे बड़ी देन माता सावित्रीबाई फुले की है, जिन्होंने महिलाओं के लिए विशेष रूप में काम किया और समाज में महिलाओं की इज्जत और भागीदारी मिल रही है। वो बहुत बड़ा योगदान इनका है, क्योंकि वो उनके जो पति थे वो बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत अनुयायी थे, उनके विचारों पर चलते थे और जो उनको पता था शिक्षा के बारे में बाबा साहब ने क्या कहा,
तो उन्होंने उसका अनुसरण करते हुए समाज में अपनी सावित्री फुले को इस लायक बनाया कि वो महिलाओं को आगे ले जा सकें और उनको उचित सम्मान हकदार बनाया। मंजू जी, आज क्या कहना चाहेंगी? आज सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्या कहना उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो आज भारतवर्ष की सभी नारियों को माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं देते हैं। इसके साथ ही सावित्रीबाई फुले जी ने जो है बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया, बहुत संघर्ष उन्होंने किया। उनके ऊपर बहुत सारा, जब वो जाती थी शिक्षा के लिए तो उनके घर वाले भी नाराज़ हुए, उनके परिवार वाले भी नाराज़ हुए, लोगों ने उनको घर से बेघर भी कर दिया। उनके ये ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था के चलते हुए उनके ससुराल वालों ने उन्हें बेघर कर दिया। इसमें सबसे बड़ा जो हाथ था माता सावित्रीबाई फुले को शिक्षित करने में उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले का था। तो मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगी, जिस तरीके से उन्होंने बिना संसाधन के लोगों के इतना विरोध के बावजूद भी अगर शिक्षा हासिल की और लोगों को शिक्षित करने का काम किया, खासकर बालिकाओं को, महिलाओं को, तो उनको शिक्षित करने का काम किया। तो मेरा यही निवेदन है कि सब लोग अपने बच्चों को आज आपके द्वारा कुछ बच्चे या शिक्षक सम्मानित, तो क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात, जब शिक्षिका का जन्म दिवस मनाया, देश की प्रथम दलित शिक्षिका का जब जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो उनको एक सम्मान, मैंने मान लीजिए माता सावित्रीबाई फुले जी का सम्मान में, क्योंकि आज मैं इसको शिक्षक दिवस के रूप में देखते हुए मैंने इनका जो है छोटा सा सम्मान किया है, इनको प्रोत्साहित करने के लिए किया। क्या नाम है उन बच्चों को जिनको सम्मान किया आपने? उस शिक्षिका का नाम, जी, एक का नाम निशी गौतम, प्रिया गौतम और करिश्मा गौतम, जिनको मैंने उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे छोटे शब्दों में, कम शब्दों में? जी, उनके लिए बस यही कहना चाहूँगी कि आप यूं ही बच्चों को आगे शिक्षित करते रहिए, प्रोत्साहित करते रहिए और मन लगा के पढ़िए और पढ़ाइए, ताकि इस डॉक्टर अम्बेडकर अध्ययन केंद्र का और नाम रोशन और आगे बढ़े। आप देख रहे हैं जनसंपर्क।